हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज वेदा। आज हम यहाँ पे सीखेंगे कि हम लोग किस तरह से एज्योर के ऊपर विंडोज की वर्चुअल मशीन बना सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स चूज कर सकते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग विंडोज की वर्चुअल मशीन बना सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग अपना एज्योर का पोर्टल ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जाएंगे हमारे वर्चुअल मशीन्स के सेक्शन में। अब देखिए, मेरे पास कुछ वर्चुअल मशीन्स ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन हम यहाँ पे एक नई वर्चुअल मशीन बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्रिएट के बटन पे क्लिक करूंगा और एज्योर वर्चुअल मशीन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा राइट को स्क्रॉल कर लेते हैं और सबसे पहले आपको अपनी सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट करनी है। देन एक रिसोर्स ग्रुप को सिलेक्ट करना है। देखिए, जब हम एक विंडोज की वर्चुअल मशीन या कोई भी एक वर्चुअल मशीन बनाते हैं, तो इसके साथ बहुत सारे कंपोनेंट्स साथ में क्रिएट होते हैं, जैसे कि हमारी डिस्क, हमारा वर्चुअल नेटवर्क, हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। तो काफी सारी चीजें एक साथ क्रिएट होती हैं और हर इस चीज को हम लोग रिसोर्स बोलते हैं। तो इन सारी रिसोर्सेज को कलेक्ट करके एक जगह पे रखना होता है, जिसको हम बोलेंगे रिसोर्स ग्रुप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड स्टार भी लगा हुआ है। दिस मीन्स कि जो भी आपकी रिसोर्सेज है उनको कलेक्ट करके हम एक जगह पे रख देंगे। तो उस ग्रुप को आपने एक नाम देना है। तो अगर तो आपके पास कोई एग्जिस्टिंग ग्रुप है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे मैं एक नया ग्रुप बना दूंगा और उस ग्रुप का नाम हम रख देते हैं जैसे सर्वर GRP, और यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। अब अपनी वर्चुअल मशीन का नाम दे दीजिए, जो भी आपको नाम पसंद है। जैसे मैं यहाँ पे नाम देने लगा हूं 2019 सर्वर। अगर आपको यहाँ पे विंडोज 7 डिप्लॉय करनी है, विंडोज 7 डिप्लॉय करिए। अगर आपको यहाँ पे विंडोज 10 डिप्लॉय करनी है, विंडोज 10 डिप्लॉय कर लीजिए। यहाँ तक कि आप यहाँ पे विंडोज सर्वर्स भी डिप्लॉय कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे 2019 सर्वर डिप्लॉय कर रहा हूँ, जो कि मैं विंडोज सर्वर 2019 डिप्लॉय करूंगा, तो इसलिए मैंने इसको कुछ अपने अकॉर्डिंग एक नाम दे दिया। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। फिर आप रीजन सेलेक्ट करेंगे जहां पे आपको इसको डिप्लॉय करना है। एज्योर में 140 प्लस रीजन्स हैं, तो आप किसी भी रीजन में अपनी वर्चुअल मशीन को डिप्लॉय कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं और मैं चाहता हूं अपनी वर्चुअल मशीन को ईस्ट US में डिप्लॉय करना, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूं। राइट। अवेलेबिलिटी ऑप्शंस में अभी फिलहाल हम लोग इसको नन पे रहने देंगे। ये क्या होते हैं अवेलेबिलिटी ऑप्शंस, ये हम आगे आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे, लेकिन फिलहाल इसको हम नन पे सेट करते हैं। सिक्योरिटी टाइप हमारी स्टैंडर्ड रहेगी और यहाँ पे हमारी इमेज आएगी। इमेज का मतलब आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं। चाहे तो विंडोज 10 करिए या फिर इस ड्रॉप डाउन को क्लिक करिए, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। मैं यहाँ पे विंडोज सर्वर 2019 को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया। राइट। एंड अगर आपको और भी बहुत सारी इमेजेस देखनी, जैसे यहाँ पे तो लिमिटेड है, अगर आपको और इमेजेस देखनी है तो आप ध्यान दीजिए, नीचे यहाँ पे सी ऑल इमेजेस का ऑप्शन है। आप इस पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आपको तमाम इमेजेस मिल जाएंगी जो कि माइक्रोसॉफ्ट की अवेलेबल है एज्योर के ऊपर। यहाँ पे आपको विंडोज की, लिनक्स की, सारी आपको यहाँ पे काफी सारे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे विंडोज 7 है, विंडोज 11 भी है, विंडोज 10 है, विंडोज सर्वर है। राइट। तो अगर विंडोज सर्वर पे मैं यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन क्लिक करता हूँ तो मेरे पास काफी सारी वैरायटी आ जाती है, लेकिन फिलहाल जो मेरे पास ऑप्शन है मैं उससे खुश हूं। तो यहाँ पे विंडोज सर्वर 2019 को ही मैं सिलेक्ट रहने देता हूँ। उसके बाद आप किस तरह का CPU बनाना चाहते हैं, मतलब कितने प्रोसेसर्स आपको चाहिए, कितनी रैम चाहिए, ये भी यहाँ पे एक लिस्ट अवेलेबल है आपके पास। राइट। अगर आपको इससे ज्यादा बड़ी लिस्ट चाहिए तो सी ऑल साइजेस पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको बहुत ही डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे मैंने ये मशीन सेलेक्ट की है जिसका एडिशन है D2S V3, जिसमें मुझे दो वर्चुअल CPUs मिलेंगे, 8 GB ऑफ रैम, 4 डेटा डिस्क मुझे मिलेगी। राइट। एंड एक टेम्परेरी स्टोरेज मिलेगी मुझे 16 GB की। ठीक है। तो आप कोई भी यहाँ पे एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। जो यहाँ पे मेरा डिफॉल्ट ऑप्शन है, मैं इसी को सिलेक्ट रहने देता हूं और ये ब्रैकेट में आपको कंप्यूट कॉस्ट
नजर आ गई है। मतलब आपको पर मंथ अगर आपकी मशीन 24/7 चलेगी तो उसकी जो कंप्यूटिंग कॉस्ट है वो इतनी आएगी। चलिए स्क्रॉल डाउन करते हैं और एक यूजर नेम दे देते हैं यहाँ पे। तो यूजर नेम मैंने यहाँ पे दे दिया admin123 एंड यहाँ पे एक पासवर्ड सेट कर देते हैं। ये जो यूजर नेम और पासवर्ड है ये मेरे लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड हो जाएंगे। तो जब मेरी मशीन बन जाएगी तो मैं उसके अंदर इस यूजर नेम और पासवर्ड से लॉग इन कर सकता हूं। अब यहाँ पे इनबाउंड पोर्ट्स हैं, जो इनबाउंड ट्रैफिक है वो यहाँ पे कौन कौन सा अवेलेबल है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमें आरडीपी की परमिशन मिली है। आरडीपी क्या होता है? रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, जिसके थ्रू हम लोग अपने विंडोज की मशीन का रिमोट लेंगे। क्योंकि ये एक वर्चुअल मशीन बन रही है, तो वर्चुअल मशीन के अगर आप अंदर देखना चाहते हैं कि उसको यूज कैसे करना है, उसका लुक कैसा है, अगर आपको देखना है तो आपको उसके अंदर लॉग इन करना पड़ेगा। और लॉग इन कैसे होगा? आरडीपी प्रोटोकॉल के थ्रू, जिसका नंबर है, पोर्ट नंबर है 3389। तो इसको हम एज इट इज ऐसे ही रहने देंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं हम लोग करेंगे, राइट। हम लोग सीधा नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, जहां पे हमारे पास डिस्क के ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बाय डिफॉल्ट प्रीमियम एसएसडी में स्टोर हो रहा है, जो कि अच्छी बात है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे और भी ऑप्शंस है, स्टैंडर्ड एसएसडी और स्टैंडर्ड एचडीडी। लेकिन मैं इसको बाय डिफॉल्ट ऐसे ही रहने देता हूं, इस पे कोई चेंजेस नहीं करूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा नेटवर्किंग के लिए, और यहाँ पे मेरे पास एक वर्चुअल नेटवर्क बना आ गया और एक सबनेट भी अवेलेबल है, और साथ ही में मुझे एक पब्लिक आईपी भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो बाकी सेटिंग्स भी हम लोग आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे क्या है इनका मतलब, बट फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं और रिव्यू प्लस क्रिएट पे क्लिक करते हैं। फाइनल स्टेप है रिव्यू प्लस क्रिएट का। अब यहाँ पे एक कॉस्ट हमें मिल जाएगी। ये जो कॉस्ट है ये कंप्यूट कॉस्ट है। अगर आपको एक्चुअल कॉस्ट जाननी है आपकी वर्चुअल मशीन की, तो यहाँ पे आप प्राइसिंग कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बारे में भी एक एडिशनल लेक्चर अवेलेबल रहेगा, तो आप वो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुल मुझे 13 रुपीज अप्रोक्सीमेटली, ₹13.5 मुझे पर आवर चार्जेस पड़ेंगे, दैट इज फाइन। तो मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करता हूँ और जो मेरी वर्चुअल मशीन है वो डिप्लॉय होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब इस डिप्लॉयमेंट को तकरीबन 30 सेकेंड से 1 मिनट तक का टाइम लग सकता है, तो हमें थोड़ी सी वेट यहाँ पे करनी पड़ेगी, राइट। सो लेट्स वेट फॉर अराउंड 30 सेकेंड्स और 1 मिनट। चलिए, हमारी जो वर्चुअल मशीन है वो डिप्लॉय हो चुकी है। अब यहाँ पे हम सीधा गो टू रिसोर्स पे क्लिक करेंगे। तो मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मेरा 2019 सर्वर आ गया, और ये सर्वर आपको आपके जो वर्चुअल मशीन्स की लिस्ट है उसमें भी आपको विजिबल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहीं से कि ये ईस्ट यूएस में डिप्लॉय हुआ है और ये रनिंग स्टेट में आ चुका है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूं। आप देख सकते हैं ये मेरा सर्वर है। इसके ओवरव्यू सेक्शन में आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है। पहली बात कि वर्चुअल मशीन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज का। सेकंड, आपके सीपीयू की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। थर्ड, आपका पब्लिक आईपी क्या है। तो इस पब्लिक आईपी की बदौलत आप साइन इन करेंगे अपने कंप्यूटर के अंदर। और अगर आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास प्राइवेट आईपी भी अवेलेबल है, राइट। तो प्राइवेट आईपी का भी पता होना जरूरी है। या तो मशीन के अंदर लॉगिन करके आप आईपी कॉन्फ़िग की कमांड चला सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। तो ये जो ओवरव्यू पैनल है ना, इसमें आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती है अपने वर्चुअल मशीन के बारे में। चलिए कनेक्ट करते हैं हमारी वर्चुअल मशीन के साथ। तो मैं यहाँ पे जो कनेक्ट का बटन है इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आरडीपी का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, राइट। अब यहाँ पे आपको इस पब्लिक आईपी के साथ एक आरडीपी फाइल बनी बनाई यहाँ पे मिल जाएगी। आपको सिर्फ उसको डाउनलोड करना है। सो लेट मी जस्ट डाउनलोड, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी आरडीपी फाइल डाउनलोड हो चुकी है। मैं इसको क्लिक करूंगा एंड देयर यू गो, सीधा कनेक्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमसे हमारा यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। तो जो भी आपका यूजर नेम और पासवर्ड है, जैसे मेरे केस में था admin123, और पासवर्ड मैं आपको नहीं बताऊंगा, राइट। तो सिंपली यहाँ पे ओके पे क्लिक करिए, कंप्यूटर सर्टिफिकेट्स को येस पे क्लिक कर दो, एंड देयर यू गो, आप अपनी मशीन के अंदर लॉग इन कर लेंगे।
तो ये मेरी एक विंडोज सर्वर 2019 की मशीन है जिसमें 2 वर्चुअल सीपीयूज एंड 8 जीबी ऑफ रैम इंक्लूडेड है। फर्स्ट टाइम मशीन साइन इन हो रही है तो यहाँ पे थोड़ा सा ही आपको डिले देखने को मिल सकता है, और ये जेन्युइन है। जब पहली बार आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो थोड़ा सा डिले बनता है, उसके बाद आपकी जो मशीन है वो एकदम फ्लुएंटली रन करनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये रहा आपका विंडोज सर्वर 2019। ओके, एंड इसमें आपके पास वही सर्वर मैनेजर है जो कि नॉर्मल विंडोज सर्वर के अंदर होता है। देखिए अपने आप ओपन हो रही है। तो सर्वर मैनेजर में भी मैं आपको एक बार कंफर्म करवा देता हूं कि आपकी जो मशीन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो ये जो हमारा सर्वर मैनेजर है इसके थ्रू आप कोई भी रोल्स एंड फीचर्स इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं लोकल सर्वर पे क्लिक करता हूं और आप यहाँ पे देखेंगे आपकी मशीन की कॉन्फ़िगरेशन। राइट, ये मेरे कंप्यूटर का नाम हो गया। यहाँ पे 8 GB ऑफ रैम अवेलेबल है। राइट, तो ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो इस तरह से हम लोग अपनी विंडोज की वर्चुअल मशीन को बना सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यहाँ पर एसएसडी में स्टोर हो रहा है, क्योंकि मैंने इसकी क्रिएशन के टाइम पे बाय डिफॉल्ट एसएसडी पे ही रहने दिया था। तो अगर आप माय कंप्यूटर पे चेक करेंगे यहाँ पे दिस पीसी में, तो आपको यहाँ पे जो स्टोरेज मिलने वाली है वो आप देख सकते हैं कि मेरे पास 126 GB की, या अगर प्रॉपरली बात करें 127 GB की मुझे यहाँ पे विंडोज की डिस्क मिलती है, सी ड्राइव, और एक टेम्परेरी स्टोरेज मिलती है 16 GB की। राइट, तो आपको 16 GB वाला मैंने ऑप्शन दिखाया था जब हम लोग वर्चुअल मशीन के साइजेस को सिलेक्ट कर रहे थे। राइट, तो अभी भी ये वही वर्चुअल मशीन है जिसमें 16 GB मुझे यहाँ पे मिली है। राइट, आप इस वर्चुअल मशीन को कभी भी यहां से मिनिमाइज कर सकते हैं और अपने मेन कंप्यूटर पे आ सकते हैं, और जब मर्जी चाहिए इसे आप मैक्सिमाइज कर लीजिए और इस पे आप काम कर सकते हैं। तो ये एक सेपरेट कंप्यूटर हो गया आपका, जितना आप चलाएंगे उतना आप पे करेंगे। तो जैसे 13.5 रुपीज मुझे यहाँ पे पे करना पड़ेगा पर आवर। राइट, तो इस तरह से हम लोग अपनी वर्चुअल मशीन को बना सकते हैं। ऑलराइट, अब इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको क्वेश्चन है तो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं जरूर उस चीज का रिप्लाई करूंगा। आई होप आपको ये सेशन क्लियर हो गया होगा। तो अगर कोई भी दिक्कत है प्लीज पुट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। चलिए मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए।